अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम वर्ड प्रोसेसर को डिस्कस कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन दी लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। हमने डिफरेंस बताना है लाइन स्पेसिंग का और पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या होता है। ये दो हमारे पास चीजें होती हैं। स्पेसिंग का मतलब होता है फासला करना, जब हमने स्पेस देनी होती है तो हमारे पास दो चीजें हैं, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क से करके बताऊंगी कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। उसके बाद मैं आपको ये जो है वो रीड करवाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आए। लेकिन ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एमएस वर्ड में। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। अब आप देखें मेरे पास एक ये पैराग्राफ है और एक मेरे पास ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये दो पैराग्राफ मैंने लिखे हुए हैं। एक ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, चलिए मैं एक पैराग्राफ को रेड पे कर देती हूँ। ठीक है, रेड कलर कर दिया और ये जो पैराग्राफ है मेरा ये ब्लैक कलर में है। ठीक है, ये मेरे पास दो पैराग्राफ हैं। अब पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है कि देखें ये इस पैराग्राफ के दरमियान और इस पैराग्राफ के दरमियान ये आपको यहाँ पे वाइट स्पेस नजर आ रही है। आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जहाँ आपको जो कर्सर मेरा नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो वाइट स्पेसिंग नजर आ रही है इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान, ये हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। दो लाइंस के दरमियान जो वाइट स्पेसिंग होती है ये वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, जो वाइट स्पेस हमें दो पैराग्राफ के दरमियान नजर आती है। तो अगर हमने जो करनी है लाइन स्पेसिंग करनी है, पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है, हम सिंपली पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास बिफोर और आफ्टर की ऑप्शन मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे मैं करती ओके करती हूँ तो आप देखें मेरी दो पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये स्पेसिंग है। तो ये स्पेसिंग जो है ये मेरे पास बढ़ गई है जैसे मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लाइन स्पेसिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब लाइन स्पेसिंग में देखें मैं करती हूँ, इसको दोबारा से मैं लेकर आती हूँ। देखिए लाइन मैं सिलेक्ट कर लूंगी पैराग्राफ को, पैराग्राफ पे जाऊंगी और यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग की मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे मैं डबल कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। देखिए आप तो मेरी जो लाइन स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे पास होती है पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ जो हम लोग रीड कर रहे थे क्या था कि द वाइड स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन, दो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन स्पेसिंग कैन बी चेंज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हम अपने पैराग्राफ की जो रीडेबिलिटी है यानी जो पढ़ना है, जितने ज़्यादा हम उसको इंक्रीज या यानी हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम जो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी है यानी टेक्स्ट को पढ़ना जो है वो हमारा इंक्रीज हो सके, अच्छा हो सके। द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ, जो एक पैराग्राफ के दरमियान स्पेस होती है। ठीक है, वाइट स्पेस का मतलब है खाली जगह। जो खाली जगह होती है एक पैराग्राफ के खत्म होने और दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट होने के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। फिर है व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट इन द वर्ड। वर्ड के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। आपकी जो वर्ड है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी मार्जिन के साथ लेफ्ट और राइट जो स्पेस होती है, या एक डॉक्यूमेंट की मार्जिन लाइंस के साथ लेफ्ट और लाइन कितना टेक्स्ट साथ आएगा उन मार्जिन के, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइनमेंट हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, चार किस्म की अलाइनमेंट होती है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन भी देखें तो उसमें भी वो आपसे पूछ रहा है
कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट कितनी तरह की होती हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइक लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई 4 किस्म की होती हैं। तो ये भी मैं भी आपको करके बताती हूँ ये अलाइनमेंट भी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे ये मेरा पिछले वाला पैराग्राफ है, आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ होती है, ये मेरा मार्जिन है और मार्जिन के साथ ही मेरी अलाइनमेंट हुई हुई है टेक्स्ट की। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया, तो देखिए टेक्स्ट जो है मेरा राइट साइड पे चला गया। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे करूँगी तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे चला गया है। अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ गया है। और इसी तरह अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँगी तो मेरा टेक्स्ट जो है वो बराबर हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ में बराबर तकसीम हो जाना। तो इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। जो मेरे पास कौन सी हैं, मेरे पास एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, एक सेंटर अलाइनमेंट है, एक राइट अलाइनमेंट है और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो 4 किस्म की अलाइनमेंट्स जो हैं वो हमें मौजूद हैं हमारे पास। फिर है डिफाइन फॉन्ट एंड इट्स यूज। फॉन्ट का हमें बताना है कि फॉन्ट क्या होता है। द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड के अंदर जिस तरह हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा उसको फॉन्ट या टाइपफेस कहते हैं। ठीक है, फॉन्ट को हम टाइपफेस भी कहते हैं। फॉन्ट आर यूज टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट। एक फॉन्ट हम यूज करते हैं जब टेक्स्ट की रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें टेक्स्ट पढ़ने की जो टेक्स्ट पढ़ने की जो सलाहियत होती है उसको इंक्रीज कर देता है जितना अच्छा हमारा फॉन्ट होगा। Write the three characteristics of font used in text formatting. Text formatting का मतलब है जो कुछ हमने लिखा है, टेक्स्ट को हम जो लिख रहे हैं उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फॉन्ट की। तो फॉन्ट जो हम लिखते हैं एमएस वर्ड के अंदर, उसका में फॉन्ट साइज होता है, स्टाइल होता है और फॉन्ट कलर होता है। पहले मैं आपको कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, फिर मैं सारा को इकट्ठा ही आपको समझाऊंगी कि ये फॉन्ट साइज, स्टाइल और फॉन्ट कलर क्या है, या फॉन्ट नेम क्या है और फॉन्ट इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं फॉन्ट्स के अंदर। राइट एनी 3 फॉन्ट्स नेम। हमने वैसे तो बेशुमार फॉन्ट्स नेम है एमएस वर्ड के अंदर, लेकिन उन्होंने आपसे 3 नेम पूछा है। तो वो कोरियर है, बुक एंड टीका है एंड एरियल है। इसके अलावा टाइम न्यूम रोमन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास फॉन्ट नेम है। राइट इन 3 फॉन्ट इफेक्ट्स। उसने पूछा कि 3 फॉन्ट इफेक्ट्स बतानी है। हम फॉन्ट्स पे कुछ इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं जो कि हैं स्ट्राइक थ्रू, शेडो एंड आउटलाइन। उसके अलावा आपसे जो एक क्वेश्चन है, विच डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। हमें जब फॉन्ट को फॉर्मेट करना है, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, ये फॉन्ट को फॉर्मेट करना है, हम कौन सा डायलॉग बॉक्स यूज करते हैं, तो वो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और लास्ट वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कंपेयर सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स वो होती हैं जिनके आखिर में जो लाइंस होती हैं वो डेकोरेटिव होती हैं, और अपर और लोअर एंड्स में जो हम डिज़ाइन देखेंगे, फॉन्ट्स का डिज़ाइन देखेंगे, वो डेकोरेटिव होगा। जो सैंस सेरिफ्स होते हैं वो डेकोरेटिव नहीं होते। चलिए अब हम इसको, मैं आपको करके दिखाती हूँ सारा फॉन्ट्स, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि फॉन्ट्स क्या हैं। स्टूडेंट, ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं जिसपे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, मैं इसको अंडरलाइन करती चले, ये देखें, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फॉन्ट। तो ये हमारे पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है जिसपे हमें डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए ये हमारे पास फॉन्ट नेम्स हैं, ये सारे देखें, टाइम न्यू रोमन्स है, कैलिब्री है, इसके अलावा बेशुमार एरियल्स हैं। ये देखिए डिफरेंट हमारे पास पूरा एक कम्बो बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है ये फॉन्ट्स का है। आपको मैं जैसे बताया, टाइम न्यू रोमन्स, कैलिब्री जो है, और इसके अलावा एंटिका है और एरियल है, ये सारे बड़ी फेमस फॉन्ट्स नेम है। इसके अलावा अगर आप ये वाला बॉक्स देखें तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का साइज नजर आता है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से इस फॉन्ट साइज को इंक्रीज करती हूँ, तो ये देखिए मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है। तो फॉन्ट साइज से हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कलर का भी, यहाँ पे फॉन्ट कलर का भी ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो यहाँ से फॉन्ट का कलर वगैरह जो है वो अपनी पसंद से चेंज कर सकती हूँ। ये मेरे पास फॉन्ट कलर की ऑप्शन है। तो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने पूछी थी उसमें हमने बताया था फॉन्ट नेम था, फॉन्ट साइज था और फॉन्ट कलर था। इसके अलावा जो एक यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता, फैक्ट्स का उसने आपसे पूछा था कि फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास अच्छा यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करना, इसका साइज चेंज करना, इसका नेम स्टाइल चेंज करना, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग।
अब वो पूछा है कि हम टेक्स्ट पे कौन कौन से इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने ये जब भी आपने कोई इफेक्ट देना होता है सबसे पहले आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे तो ये देखें आपके पास एक स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। जब मैं स्ट्राइक थ्रू करूंगी तो ये देखें, आप देख लें स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन से क्या हुआ है, इसने पैराग्राफ के ऊपर जो है वो एक लाइन लगा दी है। ये स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट है। इसी तरह हमारे पास और भी इफेक्ट मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, तो आप ये देखें यहाँ पर डबल स्ट्राइक की ऑप्शन है। ओके, तो देखें डबल स्ट्राइक आ गई है। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास और भी कई तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, ये डिफरेंट तरह की मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट के ऊपर। उसी तरह अपने पास स्ट्राइक है, शेडो है, आउटलाइन है, ये डिफरेंट हमारे पास इफेक्ट्स हैं जो हम टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। और इसके लिए हम कौन सा डायलॉग बॉक्स यूज कर रहे हैं, देखिए मैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यूज कर रही हूँ ये तमाम काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था कंपेयर सेरिफ एंड सैन सेरिफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए सैम फेरिस वो फॉन्ट्स होते हैं। जो सेरिफ होते हैं वो कौन से होते हैं, स्केला सेरिफ जो डेकोरेटिव होते हैं, और सैंस सेरिफ जो डेकोरेटिव नहीं होते। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वीडियो लव से लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ ताकि आप ये देखिए मैंने वीडियो का बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं। ये एक सिंपल टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, वीडियो सिंपल सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये सैंस सेरिफ है। कैलिबरी एक सैंस सेरिफ टेक्स्ट है क्योंकि एक नॉर्म इसमें कोई भी डेकोरेटिव नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं राइट क्लिक करके यहाँ से देखिए मैं इसको टाइम न्यू रोमन कर लेती हूँ। तो टाइम न्यू रोमन दे अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये वी का देखें अब यहाँ पे स्टाइल चेंज हो गया है, जरा डेकोरेटिव आ गया है। ई का ये देखें यहाँ पे आपको लाइंस निकली हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो स्टाइल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सैरिफ कहते हैं। ठीक है, इसको हम सैरिफ कहते हैं। टाइम न्यू रोमन एक सैरिफ है। और अगर मैं एरियल की बात करूँ, अब मैं यहाँ पे एरियल का व्यू आपको दिखा देती हूँ, बल्कि मैं इस साथ वाले को एरियल करती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए साथ में। देखिए मैं इसको एरियल करती हूँ यहाँ से। तो देखिए एरियल में क्या हो रहा है, सिंपल सा नजर आ रहा है आपको टेक्स्ट। ठीक है, मैं जरा इसको और सिंपल बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि इसको बिल्कुल सिंपल एरियल लेके जाती हूँ ताकि ये देखिए ये सिंपल सा हमें एक टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, जिसमें कोई भी आखिर में डेकोरेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे देखें वी डेकोरेटिव है, बल्कि चने मैं आपको यहाँ पे ना वी ही डाल देती हूँ ताकि आपको सही इसकी सेंस समझ आए। अब आप देख लें, अब फर्क देख लीजिएगा। जैसे मैं इसमें डालती हूँ उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ ताकि आपको फर्क जो है ना वो समझ ये देखें। अब इस वी में फर्क देखें और इस वी में फर्क देखें, ये डेकोरेटिव है, ये डेकोरेटिव नहीं है वी। तो ये हमारे पास सैरिफ्स हैं और ये नॉन सैन सैरिफ्स हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट होता है कि जो सैरिफ टेक्स्ट होता है ये डेकोरेटिव लाइन्स होती हैं अपर एंड लोअर एंड में करेक्टर के, और जो सैन सैरिफ होता है इसमें डेकोरेटिव लाइन्स नहीं होती। ये एग्जाम्पल बतानी है आपने सेरिफ की और नॉन सेरिफ की एग्जाम्पल क्या है। आपके पास सेरिफ्स होते हैं इनमें न्यू टाइम न्यू रोमन्स हैं, और जो एरियल है इज एग्जाम्पल ऑफ सैंस सेरिफ। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना, बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है। सेरिफ्स कौन से होते हैं जो कि टाइम न्यू रोमन्स हैं, और जो नॉन सेरिफ्स हैं वो एरियल हैं। राइट दी मेथड टू चेंज दी फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। फॉन्ट साइज को आपको कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया था पहले कि आपने फॉन्ट साइज पे जाना है और फॉन्ट साइज से पे जाकर आप अपनी पसंद का साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ द टेक्स्ट इज मेड बोल्ड इन एमएस वर्ड। आप टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे एमएस वर्ड में, या तो आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करें कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, कीबोर्ड से आपने जो भी टेक्स्ट जो है बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके बोल्ड बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे। और हाउ यू कैन सिलेक्ट टेक्स्ट इन इटैलिक। आप इटैलिक कैसे कर सकते हैं, इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आता है, या तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, या फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके अटैली के बटन पर क्लिक करेंगे। ये भी हम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ सिर्फ इस फर्स्ट टेक्स्ट को, और मैंने इसको बोल्ड किया करना है, तो मैं यहाँ पे बी पे प्रेस कर लूंगी। एक ही आपको बी नजर आ रहा है, इस पर बोल्ड देखिए तो ये बोल्ड हो गया है। अगर मैंने इस बोल्ड को खत्म करना है, मैं वापस बी पे क्लिक करूंगी तो वो बोल्ड जो है वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास होता है कि ये देखिए, ये मैंने जब मैंने बोल्ड करना है तो मैं इस बोल्ड पे क्लिक करूंगी या कीबोर्ड से कंट्रोल+B प्रेस करूंगी, और अगर मैंने इटैलिक करती हूँ इसको, ये देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, तो ये इसको हम इटैलिक कहते हैं, कंट्रोल+I, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये कंट्रोल+I पे, तो ये इटैलिक हो गया। तो इटैलिक का मतलब है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा टेक्स्ट आपको नजर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये मैंने आपको बता दिया टैली कैसे करते हैं और बोल्ड कैसे करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ में बुलेट्स कैसे लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे करेंगे, पैराग्राफ की इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी मार्जिन लाइन से टेक्स्ट कितने फासले पर होगी, इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो ये काम हम इसे क्या कहते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं। करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, जब हम सिर्फ एक करेक्टर को चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट स्टाइल, करेक्टर, तो इसको हम करेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं, जो हम एक करेक्टर पे इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, चलिए आपको थोड़ा सा मैं इसको एग्जाम्पल से यहाँ से समझाती हूँ। जैसे ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, तो आप ये देखें कि ये आप जो पूरे पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेट करेंगे पैराग्राफ के ऊपर जाकर, तो ये हमारे पास होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिसमें लाइन स्पेसिंग या इंडेंटेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्पेसिंग नजर आ रही है, तमाम काम हम पैराग्राफ पे जाकर करते हैं। और करेक्टर करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे मैंने एक करेक्टर एस को सिलेक्ट किया, मैं सिर्फ एक्स को सिलेक्ट करती हूँ, अब मैं इसको बोल्ड करना चाह रही हूँ या इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा करना चाह रही हूँ, इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो दिस इज करेक्टर फॉर्मेटिंग। तो हमारे पास दोनों तरह की फॉर्मेटिंग मौजूद है, करेक्टर भी और पैराग्राफ भी। नेक्स्ट है व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, पेज फॉर्मेटिंग इज द लेआउट ऑफ द पेज व्हेन इट्स प्रिंटिंग ऑन अ प्रिंटर। पेज फॉर्मेटिंग है कि आप प्रिंटर पे जब आप अपने टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाहेंगे, पेज प्रिंटर से निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, इसको हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो हम लोग हमारे पास कई तरह की पेज फॉर्मेटिंग जो है वो अवेलेबल होती है। तो अब जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये व्हाट आर द थ्री ऑप्शन इंक्लूडिंग पेज फॉर्मेटिंग, के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, पेज साइज है, पेज ओरिएंटेशन है और पेज मार्जिन मार्जिन है। तो जरा आप देख लेते हैं कि पेज साइज क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होती है। देखिए, अब यहाँ पे मैं जाती हूँ लेआउट में, तो लेआउट में मेरे पास पेज फॉर्मेटिंग की सारी चीजें अवेलेबल हैं। ओरिएंटेशन में देखिए मेरे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं लैंडस्केप करूंगी तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है, मुझे मेरा पेज जो है वो दूसरी साइड पे मुझे लंबा लंबा सा नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। और अगर मैं ओरिएंटेशन में जाकर पोर्ट्रेट करती हूँ, तो ये देखिए मुझे पेज जो है वो इस तरह लंबा लंबा सा नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड दी पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, दो तरह की है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, और ये हमें पेज सेटअप के अंदर जाके मिलता है। मार्जिन में आप देखें, मार्जिन में हमारे पास डिफरेंट तरह के मार्जिन हैं, जैसे अगर मैं नैरो करती हूँ तो आप देखें कि आपको टेक्स्ट जो है वो जरा लाइन के साथ साथ नजर आएगा। अगर मैं नैरो करती हूँ तो ये देखें लाइंस के साथ साथ चला गया टेक्स्ट। और अगर मैं नॉर्मल करती हूँ तो देखें जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो गया है। इसी तरह हम यहाँ से अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज के साइज, लेटर है लीगल साइज पेज बड़ा हो जाएगा, लेटर पे पेज जो है वो लेटर साइज निकलेगा। डिफरेंट तरह के पेज हैं, A4 पेज अवेलेबल है, A5 को, डिफरेंट तरह के हमें जो पेज हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसको हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिफाइन पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन इज द अमाउंट ऑफ स्पेस फ्रॉम द पेज मार्जिन अप्लाइड एट स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। इंडेंटेशन क्या है, एक अमाउंट ऑफ स्पेस है फ्रॉम द पैराग्राफ मार्जिन अप्लाइड टू स्टार्ट अ पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए जो हम मार्जिन लाइन से कितने फासले पे हम पैराग्राफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन अलाइनमेंट एंड इंडेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप बताएं कि इंडेंट और अलाइनमेंट में क्या फर्क होता है। अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज। अलाइनमेंट हम टेक्स्ट की पोजीशन को कहते हैं, और जो डिस्टेंस होता है पैराग्राफ का और पेज मार्जिन का, उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। और ये हम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखिए यहाँ पर अगर मैं उसकी बात करती हूँ,
आपकी इंडेंटेशन की, तो वो क्या आता है, ये जो आपको यहाँ से मार्जिन के साथ जो ये मार्जिन है मेरा, ये मेरी लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लाइन लगी हुई है, उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ठीक है, इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। अलाइनमेंट क्या होती है कि मेरा जो ये मुझे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं लेफ्ट अलाइन करना चाह रही हूँ या राइट अलाइन करना चाह रही हूँ। देखिए मार्जिन मेरा उतना ही रहा है, लेकिन मेरा टेक्स्ट जो है वो कभी राइट हो रहा है, कभी सेंटर में कर रही हूँ तो सेंटर में चला जाता है, लेफ्ट में कर रही हूँ तो लेफ्ट में चला जाता है। तो ये मेरी क्या है, ये अलाइनमेंट है। जब मैं मार्जिन की बात करती हूँ तो मार्जिन में क्या होगा, आप देखें जो मार्जिन है उसमें मेरा टेक्स्ट जो है वो इस तरह साइडों से मार्जिन के साथ वो एडजस्ट होता है। तो ये फर्क है इंटरटेक्शन का और मार्जिन का। और जो लास्ट वाला है वो है 50 जो है हमारा, वो है व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है जब मैं एमएस वर्ड स्टार्ट करूंगी, जो स्टार्ट की सेटिंग होती है जो कि एमएस वर्ड वालों ने खुद करके रखी होती है, इसको हम डिफॉल्ट सेटिंग कहते हैं। तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड सेटिंग डिटरमाइंड दी माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट जिसको बनाकर रखता है, जो स्टार्ट में आपको देता है, ऑटोमेटिकली आप उसको यूज कर सकते हैं। इसको हम डिफॉल्ट सेटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ आप लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 2 में 50 तक ही इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा लास्ट पोर्शन होगा। मैंने एक भी इसलिए डिस्कस नहीं किया, फिर लेक्चर ज़रा लंबा हो जाता है तो ज़रा वो उसको डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने फिलहाल 50 तक इस लेक्चर में किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो आपकी 14 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इन सबको देखें अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छे तरीके से वर्ड पे काम करना भी आए, वर्ड समझ भी आए। थैंक यू सो मच।